हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि अगर आप यानी कि जिसने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है उनका अगर किसी भी कारण वजह से कुछ बीमारी होता है या फिर किसी कारण वजह से घायल होता है यानी कि एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने के बाद घायल हो जाता है तो ऐसे वक्त उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उनका इलाज होता है। तो ये जो हॉस्पिटल के जो भी खर्च होते हैं ये सारे खर्च बीमा कंपनी उठाएगा उस हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से। तो अगर कोई भी व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा है या फिर अगर लेना चाहते हैं और वो सोचना चाहते हैं कि जानना चाहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आप हॉस्पिटल में जितने भी पैसा आप खर्च करते हैं ना, हॉस्पिटल में आप जितने सारे पैसे आप खर्च करते हैं, जाकर बेड में 10 दिन रह गया, 5 दिन बैठ गया उधर जाके हॉस्पिटल में बेड में सो गया, आईसीयू रूम में चला गया, आपका कुछ सर्जरी हो गया, ये सारे जितने भी पैसे खर्च होता है ये सारे खर्चे हेल्थ इंश्योरेंस की जो कंपनी है ये खर्च करेगा। आपको कोई भी पैसा खर्च करना नहीं पड़ता है। हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए आपको प्रीमियम पेमेंट करना पड़ता है जिसमें आपको हर साल या फिर हर 6 महीने के बाद या फिर मंथली के हो तो मंथली के आपको पेमेंट करना पड़ता है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने के लिए। लेकिन अगर यह है पॉलिसी लेने के बाद अगर आप बीमार हो जाते हो, अगर आपका कुछ बड़ा बीमारी है, सर्जरी है, कुछ ऐसा है, ऐसे वक्त जो भी आपको हॉस्पिटल की जो भी खर्च होगा ये सारे खर्च आपका बीमा कंपनी ही पेमेंट करेगा, वो भी कैशलेस में। क्योंकि ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस की जो भी कंपनी होते हैं वे इस तरह के बड़े बड़े जो भी हॉस्पिटल होते हैं उनके साथ उनका टाई अप होता है और ऐसे वक्त वे डायरेक्टली उस हॉस्पिटल को ही पेमेंट कर देते हैं। यानी कि आपका जो भी बिल बनता है ये सारे बिल जो भी आपका कंपनी है यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस की जो कंपनी है डायरेक्टली उनको पेमेंट कर देता है। तो आपको ऐसे वक्त में बीच में कोई भी पैसा खर्च करना नहीं पड़ता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी जो है इसे हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए क्योंकि आज हर एक आदमी बीमार हो जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति बीमार हो जाता है। बहुत सारे बीमार, जाइए आप किसी भी डॉक्टर के चैम्बर में जाइए, देखिए कितने लाइन पर लोग खड़े हैं, लोग पूरा लाइन पर खड़े हैं। वहाँ पर आपको एक जो टोकन वो टोकन नहीं मिलेगा। आप अगर जाओगे तो वहाँ पर 50 लोग, 60 लोग, 70 पेशेंट, इतना लोग वहाँ पर लाइन पर खड़े हैं। हर एक चैम्बर में जाइए, हर एक हॉस्पिटल में जाइए, सब बीमार है भाई, सारे के सारे बीमार हैं। और इतना इतना ऐसा बीमार हो जाता है कि उनको उस बीमार का इलाज करवाने के लिए उनका जो भी सेविंग्स है, जो भी एफडी है, जो भी पॉलिसी यानी कि इंश्योरेंस की एलआईसी की पॉलिसी उसे भी सरेंडर करना पड़ता है। उसके बाद उनका कुछ प्लॉट है, ज़मीन है, ये सभी उनको बेचना पड़ता है सिर्फ इलाज करवाने के लिए। वहीं पर कई सारे बैंक से भी लोन भी ले लेते हैं उनका इलाज करवाने के लिए। आखिर में क्या होता है कि सारे खर्च कर देते हैं, सब कुछ लुट जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो इससे बचाने के लिए, इससे बचने के लिए, यानी कि अगर आप बीमार होते हो तो आपको पैसा खर्च करना नहीं है। अगर आपको सर्जरी करवाना है तो उसके लिए आपको पैसा खर्च करना नहीं है, आपका इंश्योरेंस की कंपनी उसका पैसा खर्च देगा। उसके लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। अगर आप बीमार हो जाते हो, मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया और 10 दिन आप जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, बेड पर पड़े हो, पैर टूट गया, वो हो गया, तो ये जितने भी खर्च होगा ये सारे हेल्थ इंश्योरेंस की जो कंपनी है ये उस वक्त पेमेंट करेगा। आपको अपना पॉकेट से खर्च करना नहीं है। इसी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में मैंने आपको यह बताने की पूरी कोशिश की है कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है और ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है। देखिए, आइए कुछ अन्य बेनिफिट्स के भी बारे में बात करते हैं कि जैसे कि मान लो आपका कुछ सर्जरी है, उसका पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा, सर्जरी का भी कवर किया जाता है। अगर एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़े एम्बुलेंस की, तो उस वक्त भी एम्बुलेंस के भी पैसा जो भी खर्च होगा वो भी प्रोवाइड करेगा, 1000, 2000, 5000 जो भी है। इसके बाद पर डे आप हॉस्पिटल में जो भी खर्च करते हो, यानी कि मान लो आपका हॉस्पिटल में पर डे 10,000 रुपये आपका खर्च हो रहा है, ये 10,000 आपका इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगा। 5,000 हो, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी पार्ट है, यानी कि हॉस्पिटल कैश बेनिफिट एक फीचर होता है, एक बेनिफिट होता है, ये भी उस हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी में कवर किया जाता है। इसके बाद जो सर्जरी जितने भी होता है वो तो कवर किया ही जाता है। इसके बाद डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है, इसका भी उसमें कवर किया जाता है। इसके बाद आप मान लो आपको किसी एक हॉस्पिटल से किसी दूसरे हॉस्पिटल में आपको रेफ़र किया गया है, उससे वक्त आपको जो भी आपका ट्रेवलिंग का होता है एम्बुलेंस में, या फिर मान लो ड्रोन के साथ जाना है, एयर एम्बुलेंस के साथ जाना है, तो ऐसे वक्त ये सारे भी फीचर्स उस वक्त मिल जाता है। तो ये सारे चीज़ें उस वक्त आपको कवर किया जाता है। आपको अपना पॉकेट से पैसा खर्च करना नहीं है, कैशलेस का बेनिफिट मिल जाता है। वहीं पर आपको एडवांस में भी पैसा मिलता है। जब आपका हॉस्पिटल से जब आप वापस आ जाते हो इलाज होकर, उसके बाद रिकवर होने के लिए भी आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, तो उसके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस की कंपनी से दिया जाता है। तो ये सारे चीज़ें उस पॉलिसी में कवर किया जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी पॉलिसी है जो हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए।
हर एक व्यक्ति बीमार है और हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए। और ये बात आपको ध्यान में रखना है कि बीमार होने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं लेना है। अगर मान लो आप बीमार होने के बाद छुपा कर बिना बताए अगर आप पॉलिसी खरीद भी लेते हो तो बाद में आपको क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए बीमार होने से पहले ये पॉलिसी आपको लेना है। इसके बाद अगर आप बीमार हो भी जाते हो तब भी आपको क्लेम मिलता है। तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि पॉलिसी लेते हैं और लेना चाहते हैं, लेकिन कब लेना चाहते हैं? जब वो बीमार हो जाते हैं, जब उनको पता चलता है कि उनका कुछ बीमारी है, उनको सर्जरी करवाना है, तब वे इस तरह के हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने के लिए वे ढूंढते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ऐसे वक्त लेने के लिए नहीं दिया गया है, या फिर ऐसे प्रोडक्ट नहीं है कि आप बीमार होने के बाद उसे लो, यानी कि उसे बीमार होने से पहले ही लेना पड़ता है, तभी जाके आपको क्लेम मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें जिसे आपको फॉलो करना पड़ता है और इसमें आपको इस तरह के बेनिफिट्स मिलता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सवाल है, कुछ भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं इस यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करेगा और इस तरह हमारे साथ बने रहेगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।